थोड़ा सा एक एक पंक्ति है बस, देख लेते उसको भी। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो दीपिका में एक ही पंक्ति है, यथोक्तम ब्रह्म साक्षात्कारम नाम निर्वचने प्रशंसति, ऐसा करके जो है एक ही वाक्य वहाँ पर इदम आदर्शम इति करके जो है आगे दूसरे का मंत्र ले लिए है। ठीक है, उतना ही है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर प्रातःकाल हम लोग देख रहे थे, अंतिम में जो है एक प्रश्न उठा था दीपिका में, जो अंतिम में बताए थे दृश्य से सर्वस्य जगतो दृष्टो जीवस्य च ब्रह्मैव तत्त्वम् इति अपवाद प्रकरणस्य सर्वस्य तात्पर्यार्थः जो बता दिए है। उसके बाद जो है हम लोग उसको क्या नाम है दृग्दृश्य विवेक को लिए है। दृग्दृश्य विवेक में सामान्य रूप में क्या कर देते हैं, त्रिसत्तावाद को लेके जहाँ पर भी जो भी पुस्तक दृग्दृश्य के ऊपर देखेंगे उसमें सब त्रिसत्तावाद ही आएगा। त्रिसत्तावाद को छोड़ के एक सत्तावाद में कभी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। जो भी ग्रंथ है वो सब देखेंगे, उसमें एक सत्तावाद कभी प्रवृत्ति नहीं करेंगे, मगर उसमें जो है स्पष्टतः एक सत्तावाद ही को जो है बताए हैं। क्यों? वहां पर व्यावहारिके तत्प्रातिभाषिके तत्पारमार्थिके के तीनों शब्द जो प्रयोग किए हैं उसके आधार पर क्या मान लेते हैं, तीन सत्ता है बोल के मान लेते हैं, मगर वहां ये भी स्पष्ट किया है जब प्रतीति मात्र है। तो अंतिम में जो है वो दो श्लोक अभी जो है आते वक्त अचानक मुझे याद आया, मैं तो उसको किया, मैं त्रिसत्तावाद कभी जो है मानता ही नहीं हूं। तो उसमें क्या जो है निष्कर्ष अंतिम में जाके लिया, उसको लेके आया था जल्दी जल्दी, महाशय आ गए हैं तो मैं बोला चलो। लये फेनस्य तद्धर्माः 45 और 46 उसका जो अंतिम दो श्लोक है। लये फेनस्य तद्धर्माः द्रवाद्याः स्युः तरंगके तस्यापि विलये नीरे तिष्ठन्त्येते यथा पुरा। और आगे जो है प्रातिभाषिक जीवस्य लये स्युः व्यावहारिके तस्यापि प्रवीले सच्चिदानंद पर्यवस्यति बोल के जो है आया है वहां पर। इसमें स्पष्ट यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं उसी उदाहरण वहां पर भी दे रहे हैं। क्या है? लये फेनस्य तद्धर्माः द्रवाद्याः स्युः तरंगके। जो फेन का जो हो गया लय, उस वो जो है तरंग में जाके लय हो जाएगा, और वो भी क्या है तस्यापि वो तरंग भी लय हो जाता है नीर में तिष्ठन्त्ये थे। जैसा नीर पहले था, जल पहले जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई वहां पर भेद नहीं है। वैसा ही आत्मा व इदम एकेव ग्रासित, यही उपनिषद का जो वो सार है। तो अंतिम में ये जो दृष्टांत दे दिया, दाष्टांत दे के जो है परिवसित कर रहे हैं वहां पर। क्यों उस ग्रंथ में क्यों ऐसा जो है दृष्टिकोण जा रहा है, मतलब वो त्रिसत्तावाद को ही एक ये जो प्रातिभाषिक व्यावहारिक ये सब एक है। दूसरा जो है समाधि का विचार है, समाधि का विचार है, ज़्यादा जो है वहाँ पर समाधि का विचार है, समाधि का विचार ही कह के हम लोगों को जो है दिमाग में भर के रखेंगे। तो समाधि का जो है जैसा विचार है, जैसा ये लोग सोचते हैं वैसा विचार है ही नहीं है। तो इसलिए अंतिम में क्या बता रहे, प्रातिभाषिक जीव को लय करने से व्यावहारिक में, और व्यावहारिक को भी जो है सच्चिदानंद में जब हम लोग लय कर देते हैं वही बात रहता है। पारमार्थिक में जब लय कर देते सच्चिदानंद ही, वो परमात्मा ही परिवर्तित रहता है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो बताए है उसी को वहाँ पर भी जो है बताए है, कोई भेद नहीं है, वो भी एक सत्तावाद ही है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग फिर आनंदगिरी टीका में वापस आते हैं। यही ये मंत्र का आनंदगिरी टीका पेज नंबर 35 में जो है मंत्र के नीचे तद भिन्न से तो देख चुके हैं हम लोग। उसके आगे स जातः शरीरे प्रविष्टः जीवात्मना भूतानि अभिव्यख्यत व्याकरोत्।
स जातः, वो जो 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 जन्म लिया है वो क्या है जी, जीव रूप में। जातः शरीरे प्रविष्ट, जातः मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जात मतलब क्या है, तो कह रहे शरीरे प्रविष्ट है, अभी क्या भूल गया, शरीर में अभी जो प्रवेश किया वही जाता है। ठीक है, तो जन्म कौन लिया, अभी जो शरीर में प्रवेश किया है उसी को जाता है, यहां पर कह रहे मतलब जीवात्मना, जो जीवात्म रूप से जो प्रवेश किया उसी के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। भूतानी, उन्होंने क्या किया, भूतानी अभिव्यखत, भूतानी अभिव्यखत मतलब व्याकरोत, उन्होंने जो स्पष्ट से देखा है जो जो है वहां पर, भूतान्येव आभिमुख्येन व्याकरोत, व्यक्तम ज्ञातवान उक्तवांश्च, व्याकरोत विशेषेण अकरोत, ये अर्थ में नहीं है, व्याकरोत यहां पर जो है उसको व्यक्त रूप से जाना है। तो भूतानी एव, ये जो भूतानी है, आभिमुख्येन जो उनके सामने है उसको, ये है ऐसा अपने भिन्न रूप से नहीं है, तादात्म्येन व्याकरोत, उनको जो है अपने स्वरूप से अपने रूप में, दोष क्या है यहां पर, अपने रूप में तो देख रहे द्वैत कहां पर आ गया है, तो कह रहे हैं ज्ञातवान उक्तवांश्च मनुष्योहम कानोहम, वहां गड़बड़ हो गया है, वो अपने अभिन्न रूप में देख रहा है, मगर अपने अभिन्न रूप में मतलब अंत में जो तततम अपश्यत इस रूप में नहीं देख रहा है, वो क्या है, मैं मनुष्य हूं, मैं कान हूं बोल के जो है इसके साथ संबंध करके, जो सृष्टि के साथ संबंध करके फंस जाता है, सुखी अहम इत्यादि प्रकारेण। तो यही तादात्म्य रूप जो है, आप उसके साथ, आप अद्वितीय के साथ होने से दोष नहीं है, वही तो यहां पर भी बताए थे, तादात्म्य तो प्राप्त करता है, मगर यहां पर क्या, किससे प्राप्त करता है, जो भूतानी से जो तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, इसलिए ये सब सुखी अहम इत्यादि प्रकार है इत्यर्थ, इस रूप में जो है वो जानता है और अनुभव भी अपने आप को करता है और कहता भी है। तथा च श्रुत्यंतरम, ऐसा ही दूसरा श्रुति है, अन्न जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याक्रवाणी, ये अनेन जीवेन होना चाहिए वहां पर, हाँ, तो अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याक्रवाणी, इस जीव से जो है आत्मा रूप में मैं अनुप्रवेश करके, जीवात्मा रूप में अनुप्रवेश करके ये नाम और रूप का जो है वहां सृष्टि करूंगा या देखूंगा, अनुभव करूंगा, इस अर्थ में जो है ले लेना चाहिए। इति व्याकरवाणी, यहां व्याकरोत बताए वहां व्याकरवाणी बताए, बस उतना ही है। ननो, एक मिनट यहां पर गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, तो कह रहे हैं ननो व्यतिरिक्त आत्मज्ञानी सति कथम मुक्त तादात्म्य भ्रमः इति आशंक्या है, ये आप जो है ऐसा नहीं कह सकते, यहां पर ये जिसके साथ तादात्म्य कैसा हो सकता है, क्यों, उसको जो इससे भिन्न ये जो है वो नहीं है, वैसा ज्ञान, मतलब मैं आत्मा स्वरूप हूं ऐसा आत्मज्ञान होते हुए इस ये जो सृष्टि के साथ कैसा जो है संबंध करके अपना को तादात्म्य, मनुष्यो हम किस रूप कैसा उसको अनुभव कर सकता है, इति किम यह अन्याम अन्यमपि इति, यह अस्मिन् शरीरे अन्यम अन्यम व्यतिरिक्तम आत्मानं वावदिश्यत किमिति काक्वा न उक्तवान इत्यर्थ। तो यह अस्मिन् शरीरे अन्यम, नहीं, ये किम यह अन्यम इति, वो जो वाक्य का वो मूल में जो बता रहे हैं ना, किम यह अन्यम जो वाक्य है ना, किम यह अन्यम वावदिश्यत, उसका जो है यहाँ पर व्याख्या है, वो जो श्रुति वाक्य उसका व्याख्या है, इह अस्मिन् शरीरे, हाँ, इह अस्मिन् शरीरे अन्यम व्यतिरिक्तम आत्मानं भावदिश्यत, तो वो पूरा उसको किम इह अन्यम का जो है ले रहे, इह किम, इह इह मतलब अस्मिन् शरीरे, तो किम का जो है छोड़ दिया, अभी किम का ले नहीं है, अस्मिन् शरीरे, यह अस्मिन् शरीरे व्यतिरिक्त आत्मानम, अपने से भिन्न जो आत्मा है, वावदिश्यत, उसको जो है उन्होंने देखा है, बात किया है, उसके बारे में बताया है, क्वा का क्वा, इनको ये अच्छा शब्द लग रहा है शायद, ये बहुत अच्छा, मतलब इनको पसंद वाला शब्द है, का क्वा, देखे एक बार, अच्छा, नहीं, यहाँ नहीं आया, पहली बार
10वें पेज देख लीजिए, 10वें पेज नंबर 10। 10वीं पेज, पेज नंबर 10 है ना। न काम एतेन अत्र भिक्षाटनादि, है ना। भिक्षाटनादि के नीचे टीका, परिभवः पामरैः क्रियमाणः तिरस्कारः सूक्ष्म इति, हाँ, काक्वा व्यतिरेकेन स्थूलदृष्टे इत्यर्थः। तो यहाँ पर भी वही क्या कह रहे हैं, व्यतिरिक्त आत्मज्ञाने कथम, नहीं, व्यतिरिक्तम आत्मानं वावदिश्यत किमिति काक्वा। तो वहां पर जैसा है वैसा यहाँ पर भी वैपरीत्य विपरीत को द्योतित करने के लिए यहाँ पर बता रहे, अरे क्या है ऐसा जो है न उक्तवान इत्यर्थ है। काक्वा मतलब क्या है, उन्होंने ऐसा बताया नहीं है। किमिति, वो ऐसा बताए नहीं है, मतलब अस्मिन् शरीरे अन्यम व्यतिरिक्त आत्मान वावदिश्यत, उस इसका इससे भिन्न जो आत्मा है वो तो जानता ही नहीं है। आप जो पूछ रहे हैं व्यतिरिक्त आत्मज्ञाने सती बता रहे हैं, वो व्यतिरिक्त आत्मज्ञान का बारे में उसको मालूम ही नहीं है। न ज्ञातवान इत्यपि द्रष्टव्यम, वो जो है बात भी नहीं किया उसके बारे में, वावदिश्यत, और न ज्ञातवान, वो बात भी नहीं किया और जो है उसको जानता भी नहीं है। इति शब्द है यस्मा, यहाँ वहां वावदिश्यत इति जो बता रहे हैं उसके लिए बता रहे हैं। इति शब्द है यस्माद इत्यर्थे, तो वो जो इति है जिस कारण से ऐसा है वैसा, उस कारण से यस्मात् एवं तस्मात्, उस कारण से क्या है, अभिव्यैख्यत, अभिव्यैख्यत, फिर उस पूर्व शब्द को लेके आ रहे, अभिव्यैख्यत इति अध्यारोप प्रकरण समाप्त्यर्थो वा। इसके एक पक्ष में जो है अध्यारोप प्रकरण यहां तक, वावदिश्यत में जो है अपने से भिन्न कोई आत्मा को नहीं जानता हूं, यही है मेरा दुनिया, यही जो है लोक। इस दृष्टिकोण में जो है अपने को शरीर आदि के साथ संबंध करके वो अनुभव कर रहा है। इदं वाक्यम भाष्यकारैः स्पष्टत्वात् उपेक्षितं लेखक दोषात् पतितं वा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो वाक्य ऐसा, यहाँ पर ऐसा जो समझना है, इस वाक्य को ऐसा लेना है, उसको जो है भगवान भाष्यकार लिया ही नहीं है। तो क्यों यहाँ पर वो अभिव्यैख्यत किम यह अन्यम वावदिश्यत इति, ये जो भाग यहाँ पर आया ही नहीं। स जातः भूतानि, ओ है यहाँ पर अभिव्यैख्यत तक, किम यह अन्यम वावदिश्यत तो है ही नहीं है। स कदाचित सीधा वहां पर चलेगी। टीका में जो है, भाष्य में जो है, ये एक पंक्ति ही छूट गया है पूरा। किम इह अन्यम वावदिश्यत इति, किम इह अन्यम वावदिश्यत इति, ये जो पूरा पंक्ति छूट गया है। और भाष्य मतलब क्या है, मूल में जो पद है उसको वर्णन करना है, स्वपदानि च वर्णन्त्यत्र, वो तो होना चाहिए। तो यहां पर मूल का जो पद है वो पद छूट गया, एक पद नहीं है, एक पूरा जो है पंक्ति ही छूट गया है। तो इसलिए उसका कारण क्या बता रहे हैं, भाष्यकार ने जो है स्पष्टत्वाद उपेक्षितम, ये बहुत स्पष्ट है इसलिए उपेक्षा कर दिए हैं। मगर यहां पर जो है ये गड़बड़ हो जाएगा, भगवान भाष्यकार उसको जो है छोड़ दिया, स्पष्टम तो कहेंगे कम से कम। तो इसलिए क्या कर दिए, अरे ये जो है हम लोगों के ऊपर दोष है, उनके ऊपर नहीं है। लेखक दोषात् पतितम, ये जो है कहीं गिर गया है, कहीं जो है छोड़ दिया गया। क्यों, हम लोग लिखने वाले जो है उनके दोष से जो है ये छूट गया कहीं पर। पतितम इत्युक्ते छूट गया, वहां पर छूट गया ये अर्थ में, गिर गया नहीं, छूट गया, पतितम। एवं अध्यारोपम प्रदर्श्य, अभी यहां तक जो है अध्यारोप को देखा है। अध्यारोप के इस तरह से देख के तस्य अपवादार्थम स एतम इत्यादि वाक्यम तद्व्याचष्टे, उसका अपवाद करने के लिए, जो अध्यारोप किए है उसको अपवाद करने के लिए स एतम, यहां से जो है अपवाद वाक्य वो स्वीकार कर रहे हैं। यद्यपि हम लोग जो है दीपिका के आधार पर हम लोग क्या किए हैं, 12 तक अध्यारोप और 13वां जो है एक ही मंत्र में अपवाद। 12 तक जो है 1 से 12 तक अध्यारोप और अपवाद एक ही मंत्र में। वही जो है हम लोग समझना चाहिए। क्या है, सृष्टि करना बहुत मुश्किल है, नाश करना बहुत आसान है, ये एक। दूसरा क्या है, ये सब
ये सब जो है अपने से भिन्न देखना जो है बहुत मुश्किल है, मगर हमसे भिन्न नहीं है ये समझना बहुत आसान है। हमसे भिन्न देखना मुश्किल है, मगर हमसे अभिन्न है ये समझना आसान है। आसान कहाँ पर है? इतना भाष्य आ रहा है, आसान कहाँ पर है? आसान वही होना चाहिए, मगर हम लोगों का ये जो बता रहे थे तादात्म्य ना, वो जो तादात्म्य छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। मतलब ये कष्ट नहीं है, इसके कारण इस हम लोगों को जो है ये ज्ञात नहीं हो रहा है। नहीं तो ये जो इतना मुश्किल है तो उसको जो है दो चार पंक्ति में करके जो है ये पूरा अपवाद ही होना चाहिए। अपवाद को इतना मुख्यत्व दिया ही नहीं है। यद्यपि संसार और वैराग्य और जो है आगे जो है तृतीय अध्याय में विवेक करके जो है हम लोग को यही यही बात करने वाले, आगे सीधा अपवाद का बात नहीं करेंगे। तो फिर भी क्या है यहाँ पर स्पष्ट ये जो है हम स्पष्टत्वात ऐसा ले लेना चाहिए। ये इसमें सिद्ध करने का क्या है? आत्मा को छोड़ के कुछ अन्य है ही नहीं है, तो मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, और ये सब क्या हो सकता है? आत्मा ही हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से ये स्पष्ट है तर्कतः और जो है अनुभवतः भी, यदि हम लोग जो है इसको छोड़ने के लिए तैयार है। मगर क्या है, वो पेड़ को पकड़ के हम लोग छोड़ने के लिए नहीं तैयार नहीं है। तो जो ये आनंद गिरी जी ने बात कही है समझे कि दो दृष्टि है, हम्म या तो भाष्यकार ने उसकी उपेक्षा कर दी क्योंकि स्पष्ट है, अथवा लेखक के द्वारा छूट गया है। तो इसका थोड़ा पूरा भाव बता दीजिए, क्या कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? मतलब एक जो है ये विषय यहाँ पर किम यहाँ अन्यम भाव देशत, यहाँ बताने के लिए क्या चीज है? कुछ नहीं है। इस रूप से ये तो इसको क्या नाम है, अपवाद का रूप में लेंगे तो, अध्यारोप के रूप में लेंगे तो मैं क्या बताऊं? ये सब जो है मैं यही हूं, ये स्पष्ट सबको अनुभव है। हमारा अनुभव ये स्पष्ट है, इसको जो है अलग से बताने का जरूरत नहीं है। ये पहला जो है स्पष्टत्वाद उपेक्षितम, इसको लेंगे तो स्पष्टतः हम लोगों को सबको अनुभव है मैं शरीर हूं। तो मैं शरीर हूं, इसको इसके ऊपर जो है जाके उसके बाद में विचार करने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? जो आपको अनुभव है उसी को मैं बता रहा हूं, पृष्ठपेशन हो जाएगा। इसलिए भगवान भाष्यकार उसको उपेक्षा किया है, ऐसा दृष्टिकोण से लेना है। मगर ये जो है कभी कभी जो है उपेक्षा नहीं करते हैं। स्पष्टम इत्यादि कम से कम एक शब्द तो लिखेंगे, स्पष्टम इति। तो यहां पर वो लिखे नहीं है, इसलिए द्वितीय जो लेखक दोषात पतितम, यही इंपॉर्टेंट है। कभी जो है दोष ये कल भी जो है बता रहा था, यहाँ कहीं पर जो है एक शब्द को लेके यहाँ पर ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। भगवान भाष्यकार में कभी दोष ही नहीं हो सकता है। पहला भाष्य पढ़ते वक्त, भाष्य पढ़ने के पहले एक बात तय करके प्रवेश करना है, भगवान भाष्यकार कभी दोष युक्त नहीं हो सकते हैं। जैसा मैं जो भी घर में, नया घर में बच्चा जहाँ पर है वहाँ पर जाता हूँ, वहाँ पर दो ही विषय बताता हूँ बच्चों को, पुनः दोहराने के लिए बताता हूँ। दो रूल है मेरा, दो नियम है। नियम एक, माँ हमेशा सही है। नियम दो, यदि माँ गलत है तो नियम एक को देखे। नियम एक उनसे बुलवाऊंगा। नियम एक क्या है? माँ हमेशा सही है। वैसा ही यहां पर भी वही दो रूल का जो है, वो दो नियम का पालन करना है। भगवान भाष्यकार हमेशा सही है। यदि ऐसा लग रहा है भगवान भाष्यकार गलत है, नियम एक को देखो, भगवान भाष्यकार हमेशा सही है। इसमें जो है कोई चॉइस विकल्प होना ही नहीं चाहिए। तो यहां इसलिए क्या है, लेखक दोषात पतितम। हम लोग जो जैसा जो है, ये अभी यही पुस्तक को ले लीजिए, ये जो है मैं बैठ के ऊपर नीचे करके जो है इतना किया हूं, और ये जो तद भिन्न से वो वाक्य यहाँ छूट गया, ठीक है, वो तो जो टाइप किया उसका गलती है। तो इसको जो है तद स जात है, ये स जात इति, उसको जो है मैं मंत्र के पूर्व में लेके आना, मगर मंत्र के नीचे लेके आ गया है ना। तो ये सा दोष जो है स्वाभाविक है। ओ एक बार जो है, पहले बार वो उन्हीं से सुना, काशीकांत जी से सुना, काला चावल का कहानी। कोई जो है एक काला चावल, उनकी भाषा में, उनकी भाषा हाँ तो कोई जो है अरे करके जो है वो पेट में बैठ गया।
एक बार करके गाना गा के बहुत बहुत मतलब जब पाठ में है तब जो बहुत सीरियस बैठ के बात करेंगे, पाठ के बाहर है तो बच्चे जैसा खेलेंगे। मतलब पत्थर किसी ने फेंक के खेला है क्या? मैं खेला हूं उनके साथ। चलो उठाओ, ये पत्थर उठाओ, अभी यहाँ से उस तरफ फेंकेंगे। हाँ गिर गया, अभी आप फेंको। एक मतलब बच्चों जैसा व्यवहार है। तो उन्होंने कहा है क्या है, ये जो काला दाना जो है कोई खा लिया, चावल खाते वक्त उसमें एक काला चावल था, खा लिया, तो उसको जो है बहुत, अरे काला चावल खा लिया, काला चावल कुछ बुरा असर करेगा क्या, उसको मालूम नहीं है। तो दूसरे किसी को जाके बताया, अरे काला चावल खा लिया। तो यहां से तीसरा, पता है वो काला पत्थर खा लिया। चौथे के पास जाते वक्त, पता है वो काला जो है कौवा को खा लिया। वो जो है ऐसा करके इसके पास जब आता है वो बोल रहे काला कौवा कहां से मैं खाया। काला चावल जो है काला कौवा तक एक एक परिणाम प्राप्त करके जो है काला कौवा तक हो गया है। तो वैसा यहां पर वो दूसरा, यहां पर दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। क्या है, कोई रहस्य को जो है कैसा रखना है बोल के जो बता रहे थे वक्त, एक आइस का जो टुकड़ा है उसको दिए थे। वो दूसरे के पास, तीसरे के बाद, तीसरे के बाद ऐसा घूम के मेरे पास जब आता है कुछ भी नहीं मिलता है, पूरा गल जाता है। मतलब ये जो ये लेखक दोष पतित, ये जो है ये भी मुश्किल है मेरे लिए स्वीकार करना, क्योंकि जो है परंपरा में भगवान भाष्यकार के प्रति मैं जो है तुच्छ हूँ। मैं जो है कुछ इतना मर्यादा तो दिखा नहीं सकता हूँ। ये जो इतना लोग जो है इतना मर्यादा दिखाए है, हम लोग से ये हो ही नहीं पाता है। हैं, एक एक पद का जो है उनके प्रति कितना आदर है वो दिखा रहे हैं ये लोग। तो कहीं तो कुछ हुआ होगा ऐसा ही स्वीकार करना पड़ रहा है क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ रहा। यदि आनंदगिरी महाराज को ही नहीं दिखाई पड़ रहा है उस समय का बात, जब वो लिखे हैं यहां पर जो है कॉपी करके कोई यही भाष्य है, भाष्य का कॉपी बोल के दे रहे हैं, उसी में कुछ गड़बड़ है बोल के बता रहे, तो आज का दिन में ये बात ही नहीं कह सकते। मतलब एक और बात उसमें जो है, एक दूसरा दृश्य क्या है, ये जो आज तक लेखक दोषात पतितम स्पष्टत्वाद उपेक्षितम, ये बात अभी तक ऐसा ही है। इसमें कोई टिप्पणी नहीं की है। टिप्पणी नहीं है, भाष्य कोई लिख डाले तो कोई जो है ये इसको हटा के उसके बीच में जो है इसका जो भी वाक्य वो समझे सही वो भाष्य के साथ लिख दिया, तो हम लोग के इस ये जो है आज इसलिए उसके ऊपर भाष्य नहीं मिला है ये समझ रहे हैं हम लोग। वो तो स्वाभाविक है, नहीं स्वाभाविक है। वहां यहां पर जो है वैसा सुन के वो लिखे नहीं है, क्योंकि सुन के लिखने से क्या है, वो भाषा का परिवर्तन करना पड़ता है। बोलने वाला भाषा से लिखने वाला भाषा में जो परिवर्तन करना पड़ता है। यहाँ संस्कृत में वो दिक्कत है ही नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ उसी को तो लिखना है, और वो जो जो लिखे या जो जो बोले उसी को तो कॉपी करके लिख रहे हैं। वहाँ पर कोई जो है इधर देख के, अच्छा मैं जैसा कभी बीच में जो है ये मेरा चश्मा का धोखा या आंख का धोखा के कारण जो है एक पंक्ति छोड़ के दूसरा पंक्ति एवं एवं अच्छा यहाँ पर करके जो है एक लाइन पंक्ति पूरा छोड़ देता हूँ। ऐसा कोई जो है छोड़ दिए होंगे शायद, मगर उसमें भी क्या है, आज तक स्पष्टत्वाद उपेक्षितम लेखक दोषात पतितम वा, ये वाक्य हम लोग को आज तक उपलब्ध है, तो धन्य होना चाहिए। वो एक वाक्य जो है नहीं मिला है उससे कोई बड़ा हानि नहीं है यहाँ पर, मगर ये जो उपेक्षा किया है स्वीकार करके आज तक जा रहे हैं, कोई जो है उस पर हस्ताक्षेप नहीं किए है, इसके लिए धन्यवाद होना चाहिए इन लोगों के लिए। अच्छा जी, समझे? एक प्रश्न और है कि ये जो आप बता रहे हैं भाष्यकार के प्रति जो अपना आदर, तो वाक्यकार को ये स्वतंत्रता है कि अगर कुछ भाष्यकार ने कुछ गलत लिखा है तो उसको सही करके, नहीं सही करने का नहीं, बिल्कुल नहीं। वार्तिक का लक्षण में जो उक्त अनुक्त दुरुक्ता नाम कहा है, और वार्तिक करते वक्त में स्पष्ट कर दिया है, तैत्रीय उपनिषद वार्तिक करते वक्त दुरुक्ता नाम को जो है ऐसा मतलब दोषेन उक्तानाम नहीं करना चाहिए और दुखेन उक्तानाम अपनी नहीं करना चाहिए,
क्योंकि भगवान भाष्यकार इतना सरल से जो लिख रहे हैं वो दुख कहाँ से होगा वहाँ पर, और समझ में नहीं आने का क्या चीज़ है। तो फिर भी क्या है, हम लोगों के आज का दृष्टि से जो है, मतलब भगवान वार्तिककार का उस समय का जो दृष्टिकोण से भगवान का जो लक्ष्य है वो वहाँ पर किसी को समझ में नहीं आए बोल के, वहाँ पर उस दुख को जो है वो समझ के वहाँ पर वैसा लिखे, ऐसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान का जो भगवान भाष्यकार का जो लेख है, उस लेख में दोष जो है उसको परिवर्तित करके वो लिखे नहीं है, ऐसा स्वीकार। अन्य जो भी वार्तिक है उसमें ये स्वीकार कर सकते हैं। जैसा आपका जो संस्कृत का जो है सूत्र है, सूत्र में जो है वार्तिकम बोल के जो है कुछ है, मतलब 4000 सूत्र है, वार्तिक 6000 है। 6000 में जो है 2000 को माने हैं, 4000 को महाभाष्यकार ने जो है निराकरण कर दिए है। 6000 में 4000 को निराकरण कर दिए, सिर्फ 2000 को जो है स्वीकार किए। वहां पर इति वक्तव्यम ऐसा करके जो है सीधा कह देते, ऐसा बोलना चाहिए, यहां पर बोले नहीं है। तो उनको क्या है, वो अंदर इसको मैं लिखना था, ये ग्रंथ को मैं लिखना था, तो मुझे छोड़ के जो है वार्तिककारम वररुचिम करके जो है हम लोग नमस्कार करते। वो जो वररुचि महाराज क्या है, कात्यायन महाराज, वो मुझसे लिखना चाहिए था, ये लिख दिया, कैसा मैं इनको छोड़ सकता हूँ। तो चलो कहीं पर हाँ मिल गया ना, एक और टिप्पणी डाल दो बोल के, ऐसा वार्तिक जो है हजारों लिखे हैं। तो महाभाष्यकार इसको दोनों को देखे है, यहाँ पर इस वार्तिक का कोई जरूरत ही नहीं है, ये जो है उसी में आ जाएगा बोल के उनका जो विशाल दृष्टि है उससे निकाल दिए वो 4000 वार्तिकों को। तो उस वार्तिक में जो है वो जो गलती है उसको सुधारने का एक प्रवृत्ति जो है हो सकता है उस वार्तिक में वो लक्षण लगेगा। अन्य जो भी वार्तिक है उनमें सब ये लक्षण जो है लागू हो जाएगा, से केवल जो है भाष्य का वार्तिक में। क्योंकि जैसा मैं बता रहा हूं, मेरा जो भक्ति है, वार्तिककार का भक्ति जो है अत्युत्तम है। वो कभी जो है बात उनका जो दृष्टिकोण से थोड़ा भेद करके अपना दृष्टिकोण से कहीं रखते हैं, वो तो नहीं कह सकते हैं वैसा नहीं है बोल के, मगर वो जो है उसमें कभी कोई समझौता नहीं है। वेदांत दृष्टिकोण में उनका क्या है, व्यवहार दृष्टिकोण में सन्यास किसके लिए अधिकार है, भगवान भाष्यकार का सिद्धांत है सन्यास ब्राह्मणों के लिए मात्र है, मगर इन्होंने जो है तर्क लगा के वहां पर बताते हैं कर्म करने के लिए इनको अधिकार है, स्वीकार करने के लिए अधिकार है, तो कर्म छोड़ने के लिए भी होना चाहिए। ऐसा थोड़ी सी इधर उधर का बात है, मगर कभी जो है कहीं भी ये जो वाक्य यहाँ पर बताए है वो गलत है, इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए बोल के कहीं भी ऐसा लिखा मुझे मालूम नहीं है, और मैं उसको पूरा देखने का भी जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है वो लिखेंगे नहीं, ये स्पष्ट है। तो उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम, वहां पर दुरुक्ता नाम शब्द का जो है प्रवृत्ति ऐसा लेना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए ये पूरा हमारा परंपरा आज तक कायम है, टिका है, इसके कारण ही है। भगवान भाष्यकार के ऊपर जो श्रद्धा भक्ति है उतना ही है। क्यों नहीं होगा, जब ये समझ में आता है, ये वाक्य का जो है हृदयांग हो जाता है, धन्य धन्यो हम सब जो है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो सब जो है एक तिनका की मात्रा है। धन्य धन्यो हम कुछ, मतलब वो धन्य धन्यो हम धन्यो हम धन्यो हम धन्यो हम बोलने की तात्पर्य क्या है, मैं जितना भी शब्द प्रयोग करूंगा वहां पर जो है मेरा जो कृतज्ञता को जो है मैं बता ही नहीं सकता हूं। मैं बताया था ना, मैं जो है कुछ भी बनने के लिए तैयार था, आप मुझे मुंडवा के मुझे जो है आप बौद्ध भिक्षु बना दीजिए, तैयार था मैं, आप जो है जैन भिक्षु बनाइए, तैयार था, जो भी, मतलब मुझे जो है शास्त्र में या अन्यत्र जो भी जो है भगवत दर्शन या ज्ञान जो बताते हैं उसको देने के लिए आप तैयार है, तो मैं जहर पीने के लिए तैयार हूं, ऐसा ही आया था मैंने, जहर पीने के लिए तैयार, मगर मुझे देना है, वो प्राप्ति हो गया, चलो दे दो, उसके बाद जीने का क्या फायदा है। तो बात क्या है, ये जो शास्त्र यहां पर जो भी बताती है ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। वो भगवान भाष्यकार को जो है वहां पर से तिरुवेड़े मरुदूर मंदिर में जो है हाथ आके जो है
बताए 3 बार सत्य 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 बोल के। हम लोगों को स्व अनुभव है ये, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरा जो 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 ये दृष्टि मतलब जो भी दे सकता है, ये सब जो चूर चूर हो गया है एक बार इसमें प्रवेश हो गया। उसके बाद मोड़ के किसी और विषय में गया ही नहीं मेरा दृष्टि, बस हो गया, यहां से हो गया। मैं शास्त्र 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 क्यों इतना पागल जैसा बताते रहता हूं, कभी दूसरा चॉइस ही नहीं देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बताए है वो सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये जो है ठीक से आपका जो जैसा अभी आगे जो 2 अध्याय आने वाला है उसमें जो बताए है वैराग्य, उसमें जो प्राप्त होता है जो विवेक, उसको जो है आप दृढ़तर, ये सब साधना का बल पे ही है, बिना वो नहीं है। क्योंकि वहां पर क्या बता रहे थे, कदाचित मतलब ईश्वर अनुग्रहात गुरु शास्त्र प्रसादेन। शास्त्र प्रसाद तो हमेशा रहता है, गुरु का जो है हम प्रॉपर ढूंढना है। वो गुरु लोग जो है वो ये जो कल प्रातः काल बता रहा था, ऐसा जो है संशय दृष्टि जहां पर भी रखते जाएंगे तो हो ही जाएगा, हम लोगों का कल्याण कहां से होगा। तो इसलिए वो सब ईश्वर अनुग्रह गुरु शास्त्र प्रसाद से जो है बिल्कुल प्राप्ति होगा, इसमें संशय तनिक भी नहीं है, तनिक भी नहीं। मगर डट के करने के लिए हिम्मत हम लोगों में होना चाहिए, बस उतना ही है। बहुत बहुत जो है वो पर्सनल बात हो जाता है बाद में, है ना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो क्या है, कितना लोग अभी पूछते हैं मुझे, वहाँ 3 कमरा में बना दिया, आश्रम में स्थान है अभी भी किसी को पढ़ा रहे हो? जब भी जो भी पूछते हैं, किसी को वहाँ रख के पढ़ाते हैं आप? नहीं, नहीं, नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं कहा मैंने। तो क्या लक्षण होना चाहिए? दुनिया मुट्ठी में। ये जो सेलफोन सब आया था तब जो है रिलायंस वाले ने एक बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग किया, दुनिया मुट्ठी में। सेलफोन को हाथ में रख के दुनिया मुट्ठी में दिखाया। तो वो दुनिया को छोड़ने के लिए, ये दुनिया सिर्फ नहीं है, वो दुनिया को छोड़ने के लिए जिनको जो है हिम्मत है वो आके पढ़ने से मैं पढ़ाऊंगा। मगर सबको जो है, जैसा वो पुराने जमाने में मेरा 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 नाना जी सब जो है हमेशा एक डब्बा रखते थे करके, जो है पान हमेशा, हाँ पान का डब्बा हमेशा उनके साथ रहता है। उसमें चूना वूना सब एक डब्बा खोलेंगे और जो है उसमें लगाएंगे और बस। तो वैसा यहां पर आज वो पान की डब्बा हो गया है सेलफोन। रखने का ही जो है उनको फुर्सत नहीं है, उठाने का नहीं है, रखने का फुर्सत नहीं है उनके पास। तो कहां से ये जगत को जो है कहां से मिथ्या रूप में आप स्वीकार करेंगे? कौन स्वीकार करने के लिए तैयार है? जब जो माइक लोक है, हम लोगों को स्वयं मालूम है, हम लोग से सृष्टि किया हुआ लोक है, वो ईश्वर सृष्टि नहीं है। जैसा वो क्या नाम है, विद्यारण्य मुनि कहते हैं ईश्वर सृष्टि इत्यादि, ईश्वर सृष्टि ही नहीं है, जीव सृष्टि है वो। जीव सृष्टि में हम लोगों का जो बुद्धि तादात्म्य छूट नहीं रहा है, ईश्वर सृष्टि के बारे में क्या बताना है? जीव सृष्टि जो है ईश्वर सृष्टि वह तो उतना जो है सुंदर नहीं होना चाहिए, हो भी नहीं सकता है, उतना पक्का नहीं हो सकता है। उसमें क्या क्या दोष है वो सब साथ ही आता है। फिर भी इस दोष के साथ हम लोग इसको स्वीकार करने के लिए तैयार है, मगर छोड़ने के लिए नहीं है। परसों जो है एक पेपर में आर्टिकल आया था, क्या है वो, व्हाट्सएप जो यूज कर रहे उनका जो डेटा प्राइवेसी सब जो है हैक हो चुका है, बिकाऊ है वो। आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका जो जातक है, जो कुंडली है, वो सब वहां पर बिकाऊ है। अभी कौन तैयार है? तो ये बहुत गड़बड़, मतलब अपना पर्सनल जैसा बता रहा था मैं, जो है वो गूगल में हाँ बोलो तो हाँ बोल दिया, क्योंकि हमारा परंपरा है सब जो है ले लो भाई, मेरा प्राइवेसी क्या है यहाँ पर। हाँ, मगर बात क्या है, हम लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जब तक शास्त्र में प्रवेश होने का हिम्मत नहीं आता है, जब तक इसको जो है छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं आता है, वो जो भक्ति जो है दूर की बात है।
शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान भाष्यकार के प्रति सब भक्ति जो है दूर की बात है। तो तभी जो है ये कदाचित का फल प्राप्त होगा। इसलिए यहां पर भी स कदाचित से ही प्रारंभ करते हैं। इतना भाष्य बीच में छूट गया बोल के बता रहे हो, जो छूट गया कि नहीं है मुझे मालूम नहीं है, तो उसका जरूरत नहीं है भगवान भाष्यकार ऐसा समझे बोल के हम लोग भगवान भाष्यकार को ही जो है वो श्रेयस दे देंगे। मगर यहां पर ये जो स कदाचित, यहां से एक स कदाचित उस एक वाक्य के लिए जो है टीका लिख रहे हैं। स कदाचित, कदाचित एक शब्द के लिए, एक वाक्य के लिए भी नहीं है, एक शब्द के लिए। आचार्यवान पुरुषो वेदेति श्रुते है तेन विना स्वतो वाक्यार्थम, ऊंच पर जाएंगे, इसका कदाचित जो भाष्य है उसके नीचे जो लिखे आचार्यवान पुरुषो वेदेति श्रुते है तेन विना स्वतो वाक्यार्थ ज्ञानम न संभवति अभिप्रायः। कितना हिम्मत है, कितना लोगों को जो है ये हिम्मत है स्वीकार करने के लिए। मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, गुरु से ही जो है ये प्राप्ति कर सकते हैं। कल आ रहा है वो जो है तर्क इतना कर रहा है शास्त्र नहीं पढ़ने के लिए, इतना तर्क, उसमें एक तर्क जो है शास्त्र पढ़ने के लिए कर दिया तो कहां से जो कहां हो जाएगा। तो यही बात है, आचार्यवान पुरुष वेजे, श्रुति इतना स्पष्ट है, तेन विना स्वतो वाक्यार्थम, आचार्य विना, तेन आचार्येन विना स्वतो वाक्यार्थ ज्ञानम न संभवति। यहां पर कोई जो है विकल्प नहीं दे रहे हैं, वाक्यार्थ ज्ञानम न संभवति स्पष्ट दे रहे हैं, विकल्प ही नहीं है। मगर कितना लोगों को ये जो हिम्मत है, हम लोगों का जो है वैसा उस दिन बता रहा था, हम लोगों को जो है इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्वामी जी सेल्फ नॉलेज। सेल्फ मतलब आत्मा, आत्मा, सेल्फ मतलब आत्मा, नॉलेज ज्ञान है ना। तो ये सेल्फ नॉलेज की जगह पे शेल्फ नॉलेज हो जाता है। अलमारी, शेल्फ कहते हैं ना, तो ऐसा, हाँ, तो शेल्फ में रखने वाला पुस्तक, तो उस पुस्तक को पढ़ के एक ज्ञान प्राप्ति करना चाहते हैं, तो कहाँ से होगा वो। तो ये जो बात, क्योंकि हम लोगों का अहंकार तो ठीक है वो ज़्यादा हो जाएगा। एवं अध्यारोपम प्रदर्श्य प्रदर्श्य प्रदर्श्य, वहाँ पर भाष्यकार जो है लिखा है कि नहीं है वो दूसरा बात है, ठीक है वैसा ही स्वीकार कर लेंगे। एवं अध्यारोपम प्रदर्श्य तस्य अपवादार्थम स एतम इत्यादि वाक्यम तद्व्याचष्टे स कदाचित इत्यादि ना। यहाँ कदाचित यहाँ पर क्या है, वो जो अध्यारोप वाक्य का जो है अपवाद यहाँ से प्रारंभ हो रहा है बोल के स्वीकार कर लिए। या तो एक और जो है इसका प्रक्रिया हो सकता है, यद्वा, ठीक है, ये जो है आप स्वीकार नहीं कर रहे, छोड़ कोई बात नहीं। स जात इत्यादि अपवाद है, पहले जो है उनका पक्ष जो बता रहे हैं, यहां पर इतना तक अपवाद अध्यारोप है, उसके बाद अपवाद है बोल के अभी जो है दूसरा सामान्य जो भी स्वीकार कर रहे हैं, हम लोग जैसा दीपिका का इत्यादि स्वीकार कर रहे हैं उसको ले रहे हैं। दूसरा स जातः इत्यादि ही अपवाद है, तस्मिन् पक्षे एवं योजना, उस पक्ष में जो है इसको, इसी वाक्य को अभी किम इह अन्यम वावदिशत को कैसा लेंगे, ऊपर भूतानि व्यकरोत विविच्य अकरोत, ये भूतानि को जो है विवेचन करके जो है समझा। कैसा समझा, किम येषाम स्वतः सत्ता अस्ति न वा इति विचारितवान इत्यर्थ। मतलब कैसा सोचा, मतलब इस ये सब जो भी दिखाई दे रहे इसका स्वतः ही सत्ता है कि नहीं, ऐसा रूप में उसने विचार किया। विचार किया, ठीक है, विचार करके क्या किया, हम लोगों का जो है उसके इतना दूर आना ही बहुत मुश्किल है, उसके आगे जाना बहुत ही मुश्किल है। तो विचार्य च किम अन्यम आत्म व्यतिरिक्तम स्वतः सत्ताकम वावदिश्यत वदिष्यामि न किंचिदपि आत्म व्यतिरिक्तम वक्तुम शक्नोमि इति निश्चितवान इत्यर्थ। तो विचार्य विचार करने के बाद क्या है, किम आत्म व्यतिरिक्तम स्वतः सत्ताकम वावदिश्यत वदिष्यामि, क्या आत्मा से भिन्न कोई स्वतः सत्ताक जो है, कोई स्वतः सत्ता वाला कोई विषय को मैं बता सकता हूं, मतलब न किंचिदपि आत्म व्यतिरिक्तम वक्तुम शक्नोमि, मतलब बता सकता हूं क्या, वो प्रश्न, मतलब ये प्रश्न का तात्पर्य कुछ भी नहीं बता सकता हूं, काकवा जो बताए थे वही है, कुछ भी यहां पर नहीं बता सकता हूं, ऐसा कुछ है ही नहीं है आत्मा से भिन्न एक और सत्ता या स्वतः सत्ता। निश्चितवान, ये क्या है, शक्नोमि इति विचारितवान नहीं है, निश्चितवान है। अभी विचार किया स्वतः सत्ता कुछ है क्या,
अभी क्या है, उसको निश्चय ही कर दिया, एक इस आत्मा को छोड़ के दूसरा कोई स्वतः सत्ता है ही नहीं है। एवं पदार्थ शोधनवतः वाक्यार्थ ज्ञानवः, ये पदार्थ शोधन हो गया है। अभी वाक्यार्थ ज्ञान तत्व तो हम पदार्थ को जो है हम लोग शोधन करते हैं। शोधन मतलब वहां शुद्धि क्या है, उसको जो उसका उपाधि से हटा के उसका जो असली तत्व को समझना है। अभी उसके साथ असी पद से जो है उसका अभेद दिखाना है। तो बता रहे हैं न कदाचित कदाचित, कदाचित मतलब जैसा जो है वहां पर बताए, या तो पूर्व पुण्य पुंजेन, ऐसा जो है ले लेंगे हम ना, हमारा जो पूर्व पुण्य, क्योंकि हमेशा जो है ये सब यहां पर दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ में जो है जैसा रमन महर्षि में जो है ये थोड़ा व्यत्यास था, वो सब अपवाद है। अपवाद को जो है हम लोग उत्सर्ग रूप में नहीं ले सकते हैं। अपवाद एक्सेप्शंस और ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शन टू एनी रूल। तो कोई भी जो उत्सर्ग है उसका कभी अपवाद होगा ही, अपवाद बिना उत्सर्ग होता ही नहीं है। तो रमन महर्षि जैसा वो शास्त्र पढ़े हैं क्या, रामकृष्ण परमहंस शास्त्र पढ़े क्या, वो सब नहीं पूछना है, अपवाद है वो। तो हम लोग उस श्रेणी में नहीं है, पहले वो स्वीकार करना है। उसके बाद जो है ये जो एक और प्रश्न ये जो इतना जन्म हुआ है, आप ही बता रहे। हाँ, तो इतना जन्म में कि इसमें इतना जन्म में मतलब भगवान से या उनसे पूर्व से जो है मैं सृष्टि में प्रवृत्ति कर ही रहा हूं। मतलब इतना जन्म में मैं कितना जन्म में विद्वान हुआ होगा, कुछ तो हुआ नहीं तब। तर्क कैसा देख रहे, मतलब शास्त्र नहीं पढ़ना है मुझे, उसके लिए तर्क। कभी तो इतना बड़ा विद्वान तो बना होऊंगा ना मैं, तो फिर एक और बार क्यों मेरा जो है जीवन को व्यर्थ करना है। तो क्या करोगे, साधना करूंगा मैं। पहले एक बार जो है तिरुवन्नामलई में एक लड़का को जो बताया उसी साधना करोगे, साधना करने से चित्त शुद्धि प्राप्त होगा। उससे क्या करोगे, उसके लिए भी काम में नहीं आएगा। जीभ साफ करने के लिए भी तुम्हारा जो है चित्त शुद्धि काम पे नहीं आएगा, यदि शास्त्र पे लेके नहीं आया तो, शास्त्र में प्रवृत्ति नहीं कर रहे तो। ये पहले ये शास्त्र में चित्त शुद्धि होने के बाद भी जो है अपना अहंकार में बैठा है, कहां से आएगा शास्त्र। चित्त शुद्धि तो हो गया, हमारे शास्त्र में आने के लिए इसको अहंकार छोड़ता नहीं है। बहुत से लोग अभी जो है वो बता रहे थे 30 का साल का, मैं बताया अभी जो है 10 साल के अंदर अंदर आप शास्त्र में प्रवेश हो जाओ, बाद में नहीं होगा। बाद में जो यहां अंदर वहां अंदर हम लोग सबको अनुभव हो रहा है। तो उसके बाद जो है ओ और पूर्ति कहां पर है, जैसे कल बता रहे थे, उस समय में जो है जो भी पढ़ना था उस समय पढ़ना है। जो यंग जब थे तब हमारा जो है दिमाग में वो स्फूर्ति होता था। अभी आगे बढ़ के जो है वो कंसंट्रेशन का पाठ का जो है 1 घंटा रखते हैं हम लोग, है ना। तो नहीं, स्कूल में क्या करते हैं 40 मिनट एक पाठ, 40 मिनट के आगे एक भी पाठ नहीं होता है। 40 मिनट उसके बाद 40 मिनट दूसरा पाठ। क्यों, हमारा कंसंट्रेशन स्पैन, वो जो ध्यान का जो समय है, एक विषय पे ध्यान कर सकते कितना समय तक, 40 मिनट तक, नहीं तो यही सिचुएशन है, 40 मिनट तक हो सकता है, उसके बाद जो है नहीं होता है। 40 मिनट हो गया, देखिए 40 मिनट हो गया, उसलिए हो रहा है, कुछ नहीं है, आपका गलती नहीं है। तो 40 मिनट तक हम लोग जो है बैठ सकते हैं, उसके बाद जो है आंख अपने आप बंद हो जाता है। तो ये जो विषय ये इतना जटिल है, क्यों, हम लोगों का जो है वो कंसंट्रेशन स्पैन नहीं है। हम लोग एक चीज पूछूं मैं, बताइए। अभी आपने बताया रमण महर्षि का, हाँ, तो इस जब तो नहीं पड़े तो पूर्व तो मानना पड़ेगा उनके लिए। सबको जो है एक हेतु तो देना ही पड़ेगा, पूर्व जन्म में वो तो किया है बोल के, अगर नहीं आज तो शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, किसी के पास गए नहीं, तो कहाँ से आए, कुछ तो मानना पड़ेगा। वो कोई बिना साधन जो है साध्य होता ही नहीं है। तो इस जन्म में नहीं है तो पूर्व जन्म में बिल्कुल किया है, बिल्कुल वैसा वैसा जो है बात नहीं है। जैसा आपको इसके लिए जो है उदाहरण कहीं ढूंढने का जरूरत नहीं, भगवान भाष्यकार हम लोगों के ऊपर इतना कृपा करके छोड़ दिए है, इसका सब एक एक नमूना लेके जो है बैठे थे वो। एक सब जो है नमूना का शब्द का जो भी तात्पर्य वही है। उनका शिष्य एक एक बड़ा विद्वान बने हैं, उनको भी जो है वहां बिठाए हैं, और एकदम जिनको पागल घोषित किया गया है, उनको भी विद्वान बना दिया उन्होंने।
हस्तामलक जो है एकदम पागल बताए ये लोग। तो उनको क्या विद्वान बनाए नहीं है, उनको जब प्रश्न पूछा तुम कौन हो, बस बताने लगा ये क्या प्रश्न है भाई। तो तब स्पष्ट हो गया बात क्या है, ये आज का नहीं है। हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, पुराना पापी कहते हैं ना, हम लोग सब वही पुराना पापी हैं। तो इसलिए आज नहीं है। अभी आप जो है, अभी आपका उम्र बहुत ही ज्यादा है, इस समय जो है तर्क का कुछ भी प्रवेश करना बहुत ही मुश्किल है। मगर कुछ तर्क में बताता तो आप जो है तुरंत उसमें जो अड़ करके खुशी से बात कर लेते, इसलिए तर्क तर्क की कोपड़ी बोल के बताता हूं मैं, है ना। स्वामी जी भी उस दिन वही बता रहे थे। बात क्या है, कैसा आपका उम्र के हिसाब से होना नहीं चाहिए, मगर उस तर्क समझ में आ रहा है। क्यों आ रहा है, इस जन्म का कोई जो है प्रवृत्ति नहीं था, आप स्वयं बता रहे हैं। तो पहले का है। हाँ, ये इसका उदाहरण मैं एक बार बताया था। मेरा जीवन में ही मतलब मैं 5 साल के कम में ही जो है सब शास्त्र पूरा 4.5 साल मेरा शास्त्र अध्ययन का समय था। क्योंकि मेरा गुरुजी जो है, मेरा स्वामी जी आचार्य स्वामी जी शांति धर्मानंद सरस्वती स्वामी जी क्या है, 5 साल में मैं पढ़ा हूँ बोल के। मैं बोला आप 5 साल लगा, तो मैं 5 साल नहीं लगाऊंगा। 4.5 साल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ अभी जहाँ रहता था उस रामनगर एरिया में क्षेत्र में आ गया था। उस समय जो है वहाँ कोने में एक आश्रम है, दक्षिण का एक आश्रम है, कार्तिकेय आश्रम बोल के। वहाँ एक बहुत बड़ा वृद्ध, बहुत वृद्ध है, उनका तभी तो 85 कुछ उम्र था। तो वो जो है उस समय शास्त्र वहाँ दक्षिण में पढ़े थे। तो मैं जो भी पुस्तक लिखता हूँ उनको एक कॉपी प्रिंट करके दे देता हूँ। तो वो पढ़ के जो है आप मतलब 85 उम्र में जो है पढ़ लेते हैं 2 दिन में, उसको बैठ के दूसरा काम कुछ नहीं करते, उसको पढ़ के आप, उसने वो बताया ना वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत बढ़िया है बोल के। एक दिन जो है गंगा जी के ऊपर जो है बांध है, बैराज कहते हैं, उसके ऊपर जो है खड़े थे हम लोग, उस पुल के ऊपर खड़े थे। और तब वो बता रहे थे आप जो है ये जो लिख रहे हैं ना, आप जो है पूर्व जन्म में बहुत बड़ा विद्वान होंगे। तो मैं उनको बोला हमारा जो प्रयोग है ना वो बहुत शुद्ध आदमी है, मतलब बहुत सरल आदमी है, उस जमाने के आदमी थे। तो मेरा जो वो जो पन कहते हैं हम लोग, टांग खींचने का जो प्रयोग है, वो जो है वो समझ नहीं पाए। मैं बताया स्वामी जी इस जन्म में बताइए, नहीं 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 आप पूर्व जन्म में बड़ा विद्वान थे। उसके बाद में क्या बोलूं उनको, इस जन्म में नहीं, मैं पूर्व जन्म में विद्वान था। बात यही है, वो तो आ ही जाता है। तो इनका सिर्फ नहीं है, एक और बार एक और कहानी बताया था। दक्षिण में जो है मैं जे कृष्णमूर्ति को बहुत ज़्यादा पढ़ता था, जब चेन्नई में था जे कृष्णमूर्ति का पढ़ता था। अभी जे कृष्णमूर्ति को खंडन करता हूँ, उसको उनका पुस्तक को छूता भी नहीं हूँ। जो भी पुस्तक था उसको मेरा कमरे के बाहर छोड़ दिया ऋषिकेश में। जब शास्त्र में प्रवेश कर दिया तब ये सब बुक जो है बकवास है बोल के बाहर छोड़ दिया। शास्त्र संबंधित जो भी नहीं है वो मेरे कमरे में जो है उनका प्रवेश नहीं है, जरूरत नहीं है, क्या करने का उनको। तो वो विद्वान हो ठीक है, नमस्कार है, बस उससे आगे क्या है, देखना ही नहीं है, मोड़ के देखना नहीं है, तो वो छोड़ दिया। तो क्या बता रहा था, तो वो पुस्तक जब पढ़ता था मैंने, मेरे एक मित्र थे जो जो स्वामी ओमकारानंद जी का शिष्य थे, वो उनसे पढ़े हैं और शास्त्र में बहुत वासना है। वो पढ़ते हैं, आपको कैसा समझ में आता है ये, मुझे जो है अभी अंग्रेजी पत्रिका में जो है वो रिपोर्टर थे, वो रिपोर्टर है। तो मुझसे मतलब अंग्रेजी भी जानता है, इसके लिए बता रहा हूँ। अंग्रेजी में पढ़ के वो बताते थे ये इसका कुछ समझ में नहीं आता है, कैसा आप पढ़ते हो। मैं बोला क्या समझ में आता है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने भी कहते थे आपका जो है वो मुझे बहुत गुस्सा होता था तब। क्यों, जो है वो कहते थे आपका शास्त्र वासना पूर्व जन्म का बहुत वासना है, ये उस उपनिषद ने बताए है, ऐसा बताएंगे। तो मैं बोलता अरे इतना जो है दिमाग खराब करके उसके ऊपर विचार करके मैं बता रहा हूं, और तुरंत केनोपनिषद ने बताया है, कठोपनिषद में मैं क्या जाना केनोपनिषद में क्या बताया, कठोपनिषद मेरा दिमाग है ये। अभी जो भी लिख रहा हूं मुझे पहले से मालूम है, कोई आके बताए तो बहुत बढ़िया है। हाँ पूर्व जन्म में कहीं कहीं पर लिखा होगा, मैं उसी का वासना है यहाँ पर आज लिख रहा हूं। क्योंकि ये जो भी लिखा है,
जो भी लिखा है, मेरा तर्क जो है बहुत जबरदस्त तर्क बोल के मैं बोल देता हूं। अभी 2 पन्ने मैं बताता हूं ना, मैं इस पन्ने को जो अभी देखिए यहां तक है, इसके आगे कहीं पर कुछ निशाना नहीं है। ये इसमें क्या है वो भी मालूम नहीं है मुझे, इसमें क्या है वो भी मालूम नहीं है। और इस पन्ने में यहाँ जो अगले पंक्ति में है वो दिमाग में नहीं है, आपके जैसा नहीं है, इनका दिमाग में सब स्फुरत है ना। पुस्तक का अंतिम पन्ने ओम इति तक। तो ये जो है अगले वाक्य में यदि मैं बता रहा हूं तो वो जो है पूर्व वासना के कारण, वो जो इस शास्त्र के प्रति समर्पण के कारण ही होता है। ये दूसरा वाक्य बिल्कुल मेरा जो है स्फुरन में है ही नहीं है। शास्त्र जो है मेरा दिमाग में है ही नहीं है, शास्त्र मेरा दिमाग में है ही नहीं है, मेरा जीवन में है। तो उसके कारण क्या है, मैं जो बोलता हूं, मैं आंख मूंद के जो है नींद में भी पाठ पढ़ा सकता हूं। ये पाठ को सोच के बताने का जरूरत नहीं। क्यों? इसमें जो है मेरा पूरा समर्पण बुद्धि है। तो तभी क्या होता है, वो शास्त्र स्वयं जो है प्रकाशित होता है। प्रकाशंत महात्मनः बोल के शास्त्र स्वयं जो है हम लोगों को बता रही है। श्वेताश्वतर उपनिषद में अंतिम देखिए ना, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य विगतः प्रकाशन्ते महात्मनः। तो वो बात सत्य है, कोई संशय नहीं है। क्योंकि अगला पंक्ति ये नीचे देख के बताएंगे, तो इस तरह लिख के लेके आना नहीं पड़ेगा मुझे, यदि सब दिमाग में है तो। मैं लिख रहा हूं क्यों, ये जो है कुछ भूल गया तो पुण्य पुंजेन कौन भूलेगा। कदाचित के लिए मैं लिख के रखा हूं पुण्य पुंजेन, कौन भूलेगा यदि भूल गया तो। विश्वास नहीं है, लिख के रखा है। चलो इसका जो है ये अर्थ हो सकता है। और ये काकवा देखने के बाद, जो काकवा तो देखे भाई हम लोग, कहां पर है, पन्ने को पलट के ढूंढा, हाँ। तो ये शब्द जो दिमाग में नहीं बैठा है, मगर क्या है मुझे मालूम है ये कहीं पर हो, इसलिए कल बता रहा था लेफ्ट साइड में यहां पर कहीं पर है। ढूंढ नहीं पाया मैंने, आंखों के सामने है, जबकि मैं उसको जो है रंग बिरंगी कर रखा हूं, आंखों के सामने है। तो वही बात है, क्या है वो, जब जैसा जो है एक फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी पढ़ाते हैं, आप केमिस्ट्री के थे ना, तो जो भी पढ़ाते हैं वो सब, शर्मा जी जो भी पढ़ाते हैं, वो पूरा जो है उन आपके दिमाग में अभी है, पूरा है, पूरा है बोल के बताए तो पूरा है नहीं है। कैसा है वो, जब जाके कोई प्रश्न पूछा तो जो है तुरंत आ जाता है, प्रश्न पूछा तो अपने आप आता है, मगर दिमाग में अभी जो है आपको कुछ बोलने के लिए बताऊंगा तो क्या बोलूंगा। मैं प्रश्न पूछा तो अपना आप आ जाएगा, मगर बोलने के लिए कुछ बोला तो हाँ वो बहुत समय हो गया, मैं उसको देखा भी नहीं है, भूल गया। तो ये ऐसा स्वभाव है यहाँ पर भी, ये जो है, इसलिए शास्त्र को जो है बोलना है मतलब बोलने का प्रयास ही करने का जरूरत नहीं है। ये जो है जब जब अपना स्वभाव हो जाता है, उसके बाद बोलने का स्वभाव कहाँ से आएगा। तो यही है स कदाचित मतलब पुण्य पुंजेन, ये आचार्यवान पुरुषो वेद, इतना मुख्य वाक्य। इसलिए शास्त्र नेत्रालय जो 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 संस्था का जो है पुस्तक, जो मेरा वेबसाइट इत्यादि का जो नाम रखा हूँ शास्त्र नेत्रालय, उसके लिए जो लोगो बनाया था उसमें नीचे यही वाक्य है, आचार्यवान पुरुषो वेद। क्योंकि बिना ये जो प्रवृत्ति बिल्कुल शास्त्र कभी भी किसी को भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए परंपरा को इतना मुख्यत्व देते हम लोग। तो नहीं तो क्यों बताएंगे ना अद्वैतम गुरुना सह इत्यादि, कार्याद्वैतम सब जो है हो सकता है, ना अद्वैतम गुरुना सह क्यों कहते हैं, इसीलिए है। तो कदाचित, कदाचित क्या हो जाएगा, तो क्या बरे पुण्य पूंजी ने उसको जो है समझ लेना चाहिए। वहाँ पर हमारा पुण्य जब फूटता है, एकदम फलित होता है, उसको परसों बताया था। आज का पुण्य हम लोगों का जो है कुछ क्षमता नहीं रखता है इतना जो है ये शास्त्र में प्रवेश करने के लिए। वो जो पूर्व में जो किए थे वो सब पुण्य आज का जो हम लोग का प्रवृत्ति के अनुसार आ भी जाता है, कभी भर गया है अब निकल रहा है, भर गया निकल गया। मतलब देखिए प्रारब्ध के अनुसार ही हमारा सब कर्म प्रवृत्ति हो सकता है, प्रारब्ध के अनुसार। ईश्वर का वहाँ पर कुछ खेल नहीं है, ठीक है। हमारा प्रारब्ध के अनुसार ही चल रहा है। भी मेरे प्रारब्ध के अनुसार यदि जो है मैं ब्रह्मज्ञानी हो जाऊंगा तो जैसा जो है
वो कुंडली में जो लिखा है यहाँ पर इस ग्रह में जो है बता रहे हैं स्पष्ट, मुझे जो है ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, मैं कुछ करने का जरूरत नहीं, तब क्यों करूंगा कुछ। तो पुरुषार्थ किस बात की है। तो वहां पर क्या है, हमारा जो साधना है, हमारा जो भक्ति है, ये सब के आधार पर हम जैसा जिस 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 और प्रवेश कर रहे हैं हम लोग, उसके आधार पर भगवान का जो कृपा, यहां पर जो दीपिकाकार ने बताया, वहां पर ही उनका निग्रह अनुग्रह का सामर्थ्य होता है। यदि हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है तो साथ देने के लिए, हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है तो साथ देंगे भगवान। कैसा, वहां से लेके आएंगे पुण्य को और यहां छोड़ देंगे, एकदम फलित हो जाएगा वो पुण्य। वो जो पूर्व पुण्य, वो कहां बेकार का क्यों रखना है उसको, चलो इसको यहां पर लेके आके छोड़ दो। उसी पुण्य के आधार पर इस जन्म में क्या पुण्य कर दिए, पूर्व जन्म में क्या इतना बड़ा पुण्य कर दिए, जो है आज शास्त्र में प्रवृत्ति हो गया है। हजारों जन्म में जो प्रवृत्ति है उसके कारण ही यह शास्त्र जो है सुनने में ही आएगा। यहां वृंदावन में कितने लोग हैं, वही कहने जा रहा था कि कितना लोग बैठे हैं यहां पर, कितना लोग आ रहे आते थे, कहां है वो। तो बात वही है, ये जो पुण्य है शास्त्र सुनने के लिए, वो इतना आसान नहीं है। तो वो जो पुण्य प्राप्त होना है तो कितना जन्म में कितना बड़ा बड़ा पुण्य करना चाहिए था, वो तो एकदम इसी जन्म में पूरी फलित होने का कोई संभावना ही नहीं है। तो वो होता तो जो है समझ लीजिए मेरा उतना बड़ा पुण्य है, मैं जो है यहाँ पर शास्त्र श्रवण करने के लिए, शास्त्र श्रवण करने के लिए उतना पुण्य है, तो हर एक के लिए जैसा बताए है क्रमशः पुण्य अधिक हो तो ब्राह्मण शरीर, पुण्य जो है उससे कम हो तो क्षत्रिय शरीर, ये सब जो है हम लोग वेदांत परिभाषा में जो देख के आए थे, अन्य प्रकरण ग्रंथ में सब यही भरा पड़ा है। तो उस हिसाब से जो है हम लोग सीधा जो है जैसा वो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, वो जो है कहां पर योग भ्रष्टो भी जायते करके शुचि नाम श्रीमताम गेहे बताए थे हम तो, योगी नाम है। हाँ योगी नाम एवं खुले होना चाहिए। कहां पर हम लोगों को अपना जो है स्तर मालूम है, कितना पानी में हम लोग डूबे हैं मालूम है हम लोगों को। तो बात क्या, इससे स्पष्ट हो गया है हम लोग का पूर्व जन्म में इतना पुण्य नहीं था, स्पष्ट है ये कार्यलिंग का अनुमान। पूर्व जन्म में इतना पुण्य हम लोग किए नहीं हैं जो सीधा सीधा हम लोगों को वेदांत शास्त्र पे लेके आवे, मगर कुछ तो पुण्य का प्रवृत्ति कर रखे इस जन्म में, जो पूर्व पुण्य एक साथ, इसलिए वो पूर्व पुंजे न लिखना पड़ा मुझे, वो एक साथ लेके आके भगवान चलो इसको भी तुम यूज कर लो, नहीं तो बेकार हो जाएगा वो, तो करके लेके आके छोड़ दिए है। उस कारण से आगे क्या हो रहा है, परम कारुणिकेन आचार्येण आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दिकायाम। तो तब वो जो पुण्य जब फलित होता है उससे क्या होगा, परम कारुणिकेन, परम कारुणिकेन बहुत मुख्य शब्द है, हाँ। और आचार्येन, वो किनके लिए विषय है, आचार्य के लिए। आचार्येन किस प्रकार का आचार्य, परम कारुणिकेन आचार्येन। तो वो क्या करेंगे, वो जो है बिठा के कुछ जगह, आज बहुत ठंड लग रहा है ना, ऐसा बेकार की बात नहीं है, आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दिकायाम, आत्मज्ञान प्रबोध के लिए जो भी प्रवृत्ति करना चाहिए वैसा शब्द मात्र प्रयोग करेंगे वो। तो वैसा शब्दिकायम, वो शब्द का जो है प्रवृत्ति कैसा है, तो कह रहे हैं वेदांत महाभेर्याम इत्यादि जो है बता रहे हैं, तो उसको देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।